गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार श्रीवास्तव। आज हम अपने 14वें वीडियो में किसी लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन पर अध्ययन करेंगे। रेखीय आवर्धन क्या है? लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होगी? वस्तु की लंबाई। इसके लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए माना कोई उत्तल लेंस आपका L है, जिसके मुख्य अक्ष पर उसके प्रथम फोकस से 2 गुनी दूरी पर कोई वस्तु OO डैश रखिए। वस्तु OO डैश से एक आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती है और दूसरी आपतित किरण O डैश C जो उसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी चली जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब होता है। इसमें 2 त्रिभुज हैं, O डैश OC तथा CI डैश। इन दोनों त्रिभुजों को जब हम लेते हैं तो आप देखते हैं कोण O डैश OC बराबर होगा कोण CI डैश। क्यों होंगे? क्योंकि ये प्रत्येक समकोण हैं। इसी प्रकार कोण O डैश CO तथा कोण I डैश CI ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CI डैश समरूप है त्रिभुज COO डैश के, अर्थात समान कोणिक है। कैसा है? समान कोणिक है। जब हम इसमें समरूपता का नियम लगाते हैं तो I डैश बटे OO डैश बराबर होगा CI अपान CO। OO डैश ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, अतः इसकी दूरी धनात्मक नापी जाएगी और अगर इसकी माप y1 हो तो OO डैश बराबर होगे y1। I डैश मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, इसकी दूरी ऋणात्मक नापी जाएगी, अतः I डैश बराबर हम मान लेते हैं -y2। CO वस्तु की दूरी है जिसे -u से प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि यह दूरी मुख्य अक्ष के बाईं तरफ मापी गई है। CI ये प्रतिबिंब की दूरी है जो कि मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ मापी गई है, अतः इसे धनात्मक मापेंगे। जब हम इसमें रखते हैं तो -y2 अपान y1 बराबर होगा +b अपान u -u। ये माइनस कट जाएगा, तब मिलेगा y2 अपान y1 बराबर b अपान u। यह बराबर होगा किसके? m बराबर y2 अपान y1 और ये बराबर होगा b अपान u। इसी प्रकार हम अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र का निगमन करते हैं। जब हम इस सूत्र का निगमन करते हैं तो माना अवतल लेंस के लिए माना कोई अवतल लेंस L है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु OO डैश उसके फोकस से दुगने फोकस पर रखी गई है, दुगने दूरी पर रखी गई है OO डैश। OO डैश से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिसमें से एक किरण O डैश A
मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात आप अगर उसको पीछे बढ़ाएं तो उसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण O' जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, सीधी निकल जाती है। अब आपतित किरण O' और अपवर्तित किरण AF एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब II' वस्तु OO' का प्रतिबिंब होता है। इसमें दो त्रिभुज इसमें भी हैं, O' CO तथा CI'। इन दोनों में हम इन कोणों पर विचार करें तो कोण O'OC बराबर होगा कोण I'/IC के। क्यों होंगे? क्योंकि ये प्रत्येक समकोण हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कोण O'CO तथा I'/CI ये उभयनिष्ठ है, अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समान कोणिक हैं, अर्थात त्रिभुज COO' सिमिलर है, समान कोणिक है त्रिभुज CII' की। जब इसमें हम समरूपता का नियम लगाते हैं तो II'/O' बराबर होगा CI/CO। O' Y1 होगा, ये दूरी ऊपर की तरफ नापी जाएगी, धनात्मक होगी मुख्य अक्ष के। इसी प्रकार II' ये भी ऊपर की तरफ ही नापी जाएगी मुख्य अक्ष के, ये भी धनात्मक होगी, ये बराबर +Y2 मान लेते हैं। और CO तथा CI दोनों दूरियां मुख्य अक्ष के बाईं तरफ नापी गई हैं, अतः ये दोनों दूरियां ऋणात्मक होंगी। जब इनका मान हम इसमें रखते हैं तो Y2/Y1 बराबर -B/-U होता है, और जब इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है Y2/Y1 बराबर B/U, अर्थात M बराबर Y2/Y1 बराबर B/U।